बच्चों, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ नाइन्थ मैथमेटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने 4 एक्सरसाइजेस कर ली थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट तो कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट में कॉन्सेप्ट वही है जो का जो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने आपको एक पहले सेशन में लिखवाए थे उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याद होंगे कुछ तो आपके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे आपको लिखवाए थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये सब एक्सप्रेशन आपको मैंने लिखवा दिए थे पहले सेशन में। उन्हें आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। उन्हीं की जरूरत आपकी इस एक्सरसाइज में पड़ेगी। तो उन्हीं के सपोर्ट से हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके किसी भी पॉलिनोमियल की आप जीरो निकाल सकते हैं या उसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, चलिए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारी 2.5। 2.5 में आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको दे रखा है, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10, ठीक है। वैसे तो देखिए जनरली आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ रखा है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फर्स्ट टर्म की इसमें, जैसे x की मल्टीप्लाई पहले पूरे x प्लस 10 में करेंगे, फिर प्लस में जो बीच में साइन है वही साइन यहाँ पे लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई फिर से वही x प्लस 10 में, यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 10x, यहाँ से 4x प्लस में 40। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसे, x स्क्वायर प्लस में 10x यहाँ से, 4x यहाँ से, 14x और प्लस में 40। ठीक, अब इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आपको क्विक मल्टीप्लिकेशन करनी हो, जबकि आपका इसमें एक टर्म जो है वो कॉमन दे रखा, जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दूसरा टर्म्स आपका कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको x प्लस ए और इंटू में x प्लस बी दे दिया जाए, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करें, x स्क्वायर फर्स्ट टर्म्स का स्क्वायर करेंगे जो कॉमन था आपके पास, प्लस में जो आपका अनकॉमन टर्म्स है उन दोनों का सम, a प्लस बी इंटू में फिर वही कॉमन टर्म्स और प्लस में फिर अनकॉमन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन। ये डायरेक्ट मेथड है क्विक आपका एक ही लाइन में इसे करने का। क्या, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। इसमें एक तो कॉमन टर्म्स होगा, जब आप इनके दो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉमन टर्म्स है आपके पास जो कि x है इसमें, और दो अनकॉमन है जो a और b हैं आपके पास। ठीक है, तो कॉमन टर्म्स का स्क्वायर प्लस में अनकॉमन टर्म्स का सम इंटू में कॉमन टर्म्स और प्लस में फिर अनकॉमन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन। ये डायरेक्ट मेथड है। इससे भी अगर आप इस क्वेश्चन को करें तो देखिए डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस में अनकॉमन टर्म्स का सम 4 प्लस 10 और प्लस में अनकॉमन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 10। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और प्लस में 40 आएगा वही, बस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप सारे पार्ट्स इसके कर सकते हैं। दूसरा है, देखिए इसी में, इसमें आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी यूज करना पड़ रहा है। एक पार्ट ऐसा करते हैं जैसे कि आपको थर्ड पार्ट इसका दे रखा है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 3x प्लस 4 और इंटू में आपको दे रखा है 3x माइनस 5। सेम क्वेश्चन है, थर्ड भी आपका इसी तरीके कॉमन से यहाँ पे कौन है, 3x है, ठीक है ना। तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, प्लस में सम ऑफ अनकॉमन टर्म्स, अनकॉमन कौन कौन से हैं, 4 माइनस में
5 इंटू में कॉमन टर्म्स कितना था आपके पास 3x था और प्लस में अनकॉमन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 4 इंटू में -5 तो यहां से 9x², यहां से माइनस का 1 बचा है और -1 की 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा और यहां से माइनस में 20 हो जाएगा। जनरली भी आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आपके पास आने वाला है। क्लियर है? अब देखते हैं इसी में, देखिए जैसे कि आपको फोर्थ पार्ट इसका दे रखा है। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है y² प्लस में 3/2 इंटू में y² माइनस में 3/2। क्लियरली आपको दिख रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में रखा हुआ है, ये एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। तो आपको याद होगा a प्लस बी a माइनस बी कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था a² माइनस b², एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। तो जब हम इसे ये लिख सकते हैं तो इस वाले को ये भी लिख सकते हैं, तो वही फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि y² का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 3/2 जो सेकंड टर्म है उसका भी स्क्वायर। y² का स्क्वायर करेंगे तो y⁴ हो जाएगा, माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इनके लिए ज्यादा जरूरी है कि सारे एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि एवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग। आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बस आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है और उसी के सपोर्ट से इन्हें आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं सेकंड का। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 103 इंटू में 107, ये गिवन है आपको। देखिए आप इन्हें जो नंबर्स आपको दे रखे हैं इन्हें कुछ ऐसे इजी फॉर्म में तोड़ते हैं, कुछ ऐसे इजी फॉर्म में इन्हें स्प्लिट करते हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान हो जाए। और इजी फॉर्म क्या होती है, जो भी नंबर्स आपको दिए हों उन्हें आप 100 के साथ, 1000 के साथ, 10 के साथ, इस तरीके से जीरो वाले नंबर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 100 + 3 और इसे लिख सकते हैं इंटू में 100 + 7। क्लियर है? लिख सकते हैं। अब देखिए x + a और x + b की फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन आपसे कराया जा रहा है। तो तरीका आपको मैंने बताया था, जो कॉमन टर्म्स है उसका स्क्वायर थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे अब की बार हम, प्लस में जो अनकॉमन टर्म्स है उनका सम, 7 का और 3 का सम कितना हो जाएगा 10 और इंटू में कॉमन टर्म्स 100, प्लस में अनकॉमन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, 3 का और 7 का मल्टीप्लिकेशन, वो कितना हो जाएगा 21। स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो होती है वो डबल हो जाएंगे आपकी। इसमें कितनी जीरो है 2, तो कितनी हो जाएंगे मल्टीप्लाई कर स्क्वायर करते ही वो 4 हो जाएंगे आपके पास। प्लस में यहाँ पे 1000 और प्लस में यहाँ पे 21। इन्हें आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 1 2 और 0 1 और ये 1। ठीक है? क्लियर हो गया ना? इस तरीके से आप इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है इसका सेकंड या थर्ड पार्ट, हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 104 और मल्टीप्लाइड बाय 96। ठीक है? देखिए कॉमन बनाने के लिए हम क्या करें, इसे भी 100 के साथ में स्प्लिट करते हैं और इसे भी 100 के साथ में स्प्लिट करते हैं। तो अगर इसे 100 के साथ में करना है तो इसे आप लिख सकते हैं 100 + 4 इंटू में इसे लिख सकते हैं 100 - 4 लिख सकते हैं। और अभी ये क्वेश्चन आपको कराया था मैंने a + b इंटू a - b, तो क्या हुआ करता था आपके पास a², a की जगह कौन रखा हुआ है 100 और माइनस में b², b की जगह कौन रखा हुआ है 4। ठीक है? इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं
कितने जीरोज हो जाएंगे आपके पास? 4 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे। माइनस में 16 सब्ट्रैक्ट करके आप लिख सकते हैं और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दे रखा है फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब आपको ये खुद ढूंढना है कि कौन सी आइडेंटिटी, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको मैंने लिखवाई थी, कौन सी आपकी सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट ही करते हैं। यह है आपके पास 9x² प्लस 6xy प्लस में y²। अब जरा ध्यान दीजिए, a² है हमारे पास, b² भी है हमारे पास, ठीक है। इसे लिखेंगे आप 3x², b², इसे हम लिखेंगे y², और इस वाले को अब a b के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू a की जगह कौन है? 3x है, और b की जगह हमें y मिल रहा है। देखिए मल्टीप्लाई करके 6xy भी आ रहा है, तो क्या मिल गया आपको? a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह कौन रखा हुआ है? 3x, और b की जगह y, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? इस तरीके से आपको आइडेंटिटीज ढूंढनी है और उन्हें सॉल्व करना है। जैसे लास्ट पार्ट दे रखा है इसका थर्ड में आपको दे रखा है x² माइनस में y² अपॉन 100। इसे आप लिख सकते हैं x² माइनस में y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसमें वही आइडेंटिटीज यूज करेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन 10, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इन्हें केवल एक्सपेंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ही आपको दे रखा है x प्लस 2y प्लस में 4z और इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला है आपके पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। याद होगा आपके पास a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। वही हमें यूज करना है। a की जगह कौन रखा हुआ है? x रखा हुआ है, b की जगह 2y रखा हुआ है, c की जगह 4z रखा हुआ है और इसका स्क्वायर प्लस में 2ab। a की जगह कौन है? x है, और b की जगह 2y है हमारे पास, प्लस में 2bc। b की जगह कौन है? 2y है, और c की जगह कौन है? 4z है, प्लस में 2ca। a की जगह हमारे पास x है और इसकी जगह हमारे पास 4z है। ठीक है, मल्टीप्लाई बीच में हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऐसे ही इंटू लगा के छोड़ सकते हैं अगर मल्टीप्लाई साइन का यूज ना करें, और नहीं भी लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ये होता है, मल्टीप्लाई ही आपको करनी है। ये हुआ यहाँ पे x² प्लस में 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y² प्लस में 4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z²। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4xy, इसमें फिर 2 2 जा 4 4 जा 16yz, और फिर प्लस में यहां से 8xz। ये इसका आपके पास सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चों आपको ध्यान रखना है इनके साइंस का। कभी कभी क्या होगा, किसी ने कहीं पे माइनस दे दिया जाएगा तो उसे आपको विद माइनस साइन इन ब्रैकेट्स के अंदर रख के चलना है। ठीक है, जिससे कि जहां पर माइनस आना होगा वो अपने आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर कहीं माइनस इसमें आ जाए तो इन ब्रैकेट्स में उस माइनस को भी उसके साथ लेके चलें। देखिए एक एग्जांपल हम करते हैं इसी तरीके का, क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए सेकंड पार्ट ही देखते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें आपको दे रखा है 2x माइनस वाई एंड प्लस z इसका
होल स्क्वायर दे रखा है। देखिए यहाँ पर y के साथ में आपके पास माइनस है, तो इसे आपको माइनस वाई लेके चलना है, फॉर्मूला वही रहेगा जो कर रहे हो। तो जहां आप b यूज करते थे पूरे फॉर्मूले में, उस b की जगह पे आपको माइनस वाई रखना है बस। ए स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर रखेंगे, प्लस में b की जगह मैंने कहा माइनस वाई, c की जगह जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2xy या 2ab, a की जगह कौन है हमारे पास 2x है, और b की जगह कौन है हमारे पास माइनस y है। इस तरीके से y के साथ में माइनस को जो करते हो लेके चलना है आपको, प्लस में इसी तरीके से 2yz यानी कि माइनस y और इंटू में z, प्लस में फिर 2zx, x की जगह कौन है हमारे पास 2x है, और z की जगह तो z है ही हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूले में एज इट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अगर ये है तो a की जगह आपको 2x, b की जगह माइनस y और c की जगह z का यूज करते चले जाना है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपके पास हुआ 4x स्क्वायर, प्लस में माइनस साइन के साथ में है और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा आपके पास, यानी कि वाई स्क्वायर, प्लस में जेड स्क्वायर। यहां से देखिए जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो ये माइनस में आ जाएगा, और 2 2 जा 4xy। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस में होगी तो ये भी माइनस में आ जाएगा 2yz। अब यहाँ पे तो ये सब कुछ प्लस का है आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 4xz। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, देखिए जहां जहां पर भी y गया है, y जिसके भी साथ है, इस वाले टर्म्स में आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये तो आपके पास स्क्वायरिक टर्म्स है, ये तो हमेशा ही आपको पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव भी है तो भी जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। दिक्कत कहां पे आती है, इन 3 टर्म्स में आपको, ये जो लास्ट 3 टर्म्स आपको दे रखे हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए कि जहां जहां भी y गया है, y के पास क्या था माइनस था, तो y जिसके भी साथ आया है उसने उसे ही माइनस कर लिया है। x z के पास y नहीं था, वो बचा रह गया, वो प्लस का ही रहा, ठीक है। इसी तरीके से ध्यान देंगे कि अगर यहाँ z भी माइनस का होता, 2 माइनस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो y जिसके साथ जाएगा x के साथ जब जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो xy नेगेटिव होगा, y नेगेटिव है और z नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव होता। तो इस तरीके से उस कंफ्यूजन से हम बचने के लिए क्या करते हैं, साइन को एज इट इज उसके साथ लेके तब मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये भी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको दे रखा है 5th क्वेश्चन। 5th में अब जस्ट इसका अपोजिट करना है, जो अभी आपने एक्सपेंड किया है, अब की बार एक्सपेंड को आपको वापस उसी फॉर्मूले में लेके जाना है। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस में 24yz और माइनस में 16xz। अब देखिए जो मैं बाद में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, अब देखिए माइनस किस किस के पास आया है, इन दो के पास। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है z, तो z जहां भी गया है वहां माइनस लेके आया है, x y आपका दोनों पॉजिटिव रखे हुए हैं, ठीक है, तो z आपका इसमें नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। अभी ये पहले ही प्रीमाइंड होने की आपको जरूरत नहीं है, अब जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इनके होल स्क्वायर बना के चले जाएंगे। देखिए ये है यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे है ये 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है ये 4z का होल स्क्वायर, ठीक। अभी मैंने इसे माइनस नहीं किया, वैसे मैंने आपको बता दिया कि z क्योंकि कॉमन था और दोनों में माइनस था तो ये माइनस का आएगा, ठीक। अब हम जब इसे आगे इन्हें लिखेंगे इन टर्म्स में, तो वहां पर हम माइनस का यूज करके फिर इसे माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, 2 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 2xy मुझे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे कितने हैं आपके पास 12 है, और यहाँ पे a b
ए की जगह कौन है 2x है और बी की जगह कौन है 3y है। तो जब 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 2 पहले से ही रखा हुआ है तो 12 हो जाएगा, वही 12 आपके पास ऑलरेडी है। तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पे इंटू में 2x और इंटू में 3y। ठीक है, ए की जगह ये, बी की जगह ये रख दिया, 2a भी आ गया आपके पास। अब की बार फिर से आपको प्लस में लेना है 2, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास 24, ये है आपके पास y z यानी कि b एंड c। इसकी जगह कौन है आपके पास 3y और इसकी जगह कौन है आपके पास 4z। अब प्रॉब्लम आ गई, देखिए यहाँ पे तो आपके पास माइनस था, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास माइनस था तो इनमें से किसी एक को मुझे माइनस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं y को माइनस ले लेता हूँ, इसे माइनस करता हूँ, तो फिर मेरा टर्म्स ये भी माइनस का आएगा। यहाँ पे नहीं कर सकते हम इसे y को माइनस, तो बचा कौन रह गया आपके पास z, हमें z को ही माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ भी z को माइनस कर लेते हैं और जो अगला टर्म्स आएगा उसमें भी हम z को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू zx, ठीक है, या कहें 2ac। इसकी जगह कौन है हमारे पास 2x और इसकी जगह माइनस में 4z। देखिए 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 वही हो रहा है और माइनस साइन हमारे पास का है। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc एंड 2ca, किसका फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a की जगह कौन है हमारे पास 2x, b की जगह कौन है 3y है और c की जगह माइनस में 4z है और उसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि कब आपका कहाँ पे माइनस आ रहा है तो उन टर्म्स को आप माइनस एडजस्ट करें, देखें कि कॉमन कौन है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इस माइनस के लिए, उसे ही आपको एक्चुअल में वो माइनस देना है, ठीक है। अगर गलती से कहीं दूसरी जगह माइनस लग गया तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे है आपके पास 6 क्वेश्चन। 6 में फिर आपके पास एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है आपके पास 6 में। फर्स्ट पार्ट ही करते हैं, ये है आपके पास 2x प्लस वाई का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था a प्लस बी का होल क्यूब, याद होगा आपके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी, या तो ये भी लिख सकते हैं इसे, या आप इसे रिड्यूसिंग पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होता है ये रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखने का, एक जो वेरिएबल है उसकी पावर घटती चली जाएगी और दूसरे वेरिएबल की पावर बढ़ती चली जाएगी। पॉलिनोमियल को लिखने का भी यही तरीका होता है कि आप रिड्यूसिंग पावर में लिखें। चलिए करते हैं, a की जगह कौन रखा हुआ है 2x होल क्यूब प्लस में 3 इंटू a स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में b प्लस में की बार 3 a की जगह 2x और b का स्क्वायर हो जाएगा और अब की बार b का क्यूब। इस वाले फॉर्मूले में हमने एज इट इज रख दिया इसे, a की जगह हमने 2x का इस्तेमाल करा और b की जगह हमने y का यूज कर लिया। यहाँ देखिए 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस में यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 और 3 बाहर रखा हुआ है तो 12x स्क्वायर y। यहाँ पे फिर देखिए 2 इंटू 3 6x y स्क्वायर और प्लस में y क्यूब, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर आपके पास ये तरीका होता है, इसे करना सीखिए। आगे बढ़िए, इसी तरह के क्वेश्चन है, ये तो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में फिर उसी तरीके से आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है और फिर उन्हें कहा गया है कि आइडेंटिटीज का यूज करके जो भी सुटेबल आपको लगती हो उसका यूज करके आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे रखा है 99, फर्स्ट पार्ट ही 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और इसका आपसे क्यूब निकलवा रहा है तो ये भी क्यूब। अब आपके पास फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक। a माइनस बी का होल क्यूब
फॉर्मूला आपको याद होगा, लिखवाया हुआ है आपको, फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए। ए क्यूब माइनस में 3a² b, ठीक, प्लस में 3ab² और माइनस में b। इस तरीके से, क्योंकि अगर हमने ये वाला इस तरीके से यूज किया इसका, देखिए ये भी है आपके पास a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अगर ये भी आपने यूज किया तो बाद में भी जाके फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो ज्यादा बेटर है कि आप सीधे सीधे यही फॉर्मूला यूज करें। तो a की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे आप, 100 का, b की जगह 1 का यूज करेंगे, तो 100 का क्यूब, a क्यूब होगा माइनस में 3a², 100 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 1 का यूज करेंगे तो 1 लिख दीजिए। अब की बार साइन यूज नहीं करना, क्योंकि साइन हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं a माइनस बी के लिए, क्लियर है ना। जब यहाँ माइनस था तो हमने उसके लिए साइन ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो अब की बार ये -1 आप यूज नहीं करेंगे, ठीक। आगे बढ़िए, प्लस में 3a की जगह वही 100 है आपके पास, और b की जगह आपके पास वही 1 का स्क्वायर है, फिर माइनस में b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब करेंगे। तो यहां से देखिए, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे थे तो ये डबल हो रही थी, अगर क्यूब करेंगे तो ये ट्रिपल हो जाएंगे, यानी कि जितनी भी जीरो आपके पास है उसकी ट्रिपल कर दीजिए। 2 जीरो है आपके पास तो कितनी हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएंगे आपके पास ये, तो ये आपके पास हुआ, ये हो गया माइनस में 3 इंटू, यहाँ पे देखिए कितनी जीरो होंगी अब आपके पास, 4 जीरो हो जाएंगी, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और उसके सामने 4 जीरो। 1 को तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी वैल्यू है, इसकी तो किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आइए, फिर ये प्लस में कितना हुआ, 300 हो गया, और ये माइनस में 1 हो गया। इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो माइनस वाले हैं उन्हें एक साथ लीजिए, जो प्लस वाले हैं उन्हें एक साथ ऐड करके और फिर इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह ये करना है आपको, मैंने स्प्लिट करके दे रहा हूं आपको। जैसे सेकंड पार्ट में 102 का क्यूब लिखा हुआ है, इसे आप लिखेंगे 100 और प्लस में 2 और उसका होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर आपको दे रखा है थर्ड पार्ट में 998 और उसका होल क्यूब, इसे आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। इस तरीके से आप एक्सपेंड करते चले जाइए और इनका विदाउट मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे फिर जैसे हम इस आइडेंटिटीज को यूज कर रहे थे और एक्सपेंड कर रहे थे, अब की बार ये एक्सपेंड करके आपको दी गई है, वापस आपको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। जैसे 8 का फर्स्ट पार्ट ही देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 8a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 12a² b और प्लस में 6ab स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब आपके पास है, इसकी जगह रखा हुआ है 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, b क्यूब आपको मिल गया, ठीक है। फिर इस टर्म्स को लीजिए, इसे लिख सकते हैं आप 3 इंटू 2a इंटू b, इसे आप लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए, क्योंकि 3a² b हुआ करता था, यहाँ पे 3ab² हुआ करता था, और प्लस में b क्यूब, देखिए a क्यूब 3a² b प्लस में 3ab² और प्लस में b क्यूब, तो क्या हुआ ये a प्लस b का होल क्यूब। a की जगह कौन रखा हुआ है 2a और b की जगह कौन रखा हुआ है b ही है और उसका होल क्यूब, ठीक है ना। तो वापस जैसे हम एक्सपेंड करके ये लाते थे आइडेंटिटी से के सपोर्ट से, उसे अब वापस हमें उसी फॉर्म में लाना है। इसे आप फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, इन्हें आप फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं 2a प्लस b, क्योंकि क्यूब है 2a प्लस b और फिर से 2a प्लस b, क्यूब का मतलब यही तो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। आगे बढ़िए, इसी तरीके क्वेश्चन है, इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं हम एक बार। फिफ्थ पार्ट आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा देखने में। 27p क्यूब माइनस में 1/216
माइनस में 9/2 पी स्क्वायर एंड प्लस में 1/4 टी। अब देखिए उसी फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है। यहां पर तो आपको ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 3p का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। यहां पर ये इसे ध्यान से देखिए क्या है, ये 1/6 का होल क्यूब है। आपको a क्यूब भी मिल गया, b क्यूब भी मिल गया। अब इन्हें आप कन्वर्ट करेंगे माइनस में 3 a स्क्वायर की जगह यही रखेंगे और b की जगह 1/6। तो ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 3 का 27, अपॉन में 6 करेंगे तो वही 9/2 आएगा और पी स्क्वायर हमारे पास है। इसे क्या लिखेंगे अब 3 इंटू क्या था हमारे पास, a की जगह 3p और b की जगह, b कौन है हमारे पास 1/6 है, उसका स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1/6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, ऊपर 3 3 9 है तो 9/36 1/4 ही आ रहा है हमारे पास। अब ध्यान दीजिए a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला था ये, a माइनस b का होल क्यूब। a की जगह कौन रखा हुआ है 3t और b की जगह 1/6 इसका होल क्यूब। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। इसी तरीके से आइडेंटिटीज को जैसे एक्सपेंड करते थे और फिर एक्सपेंडेड आइडेंटिटीज जो थी वापस उसे फॉर्मूले में रखते थे, वही क्वेश्चन इसके अंदर है आपके पास, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन में देखिए, 9 क्वेश्चन में आपको दिया गया है वेरीफाई, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस y इंटू में x² माइनस xy प्लस में y²। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो यह है कि आप x प्लस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि एक साइड को लेके जो बड़े वाली साइड है इसे लेके मल्टीप्लाई करके ये ला सकते हैं आप। कैसे, देखिए हम इसकी जो राइट हैंड साइड है इसे लेके चलते हैं x प्लस वाई इंटू में x² माइनस xy और प्लस में y²। मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, x की मल्टीप्लाई सारे में करेंगे तो x की मल्टीप्लाई जब सारे में करेंगे x³ इसमें करेंगे तो जब पहले एक बार जिससे आपको आसानी हो एक बार पहले लिख देते हैं x की मल्टीप्लाई इसमें x² माइनस xy प्लस में y² में करेंगे, फिर बीच में जो साइन है वो प्लस जो का तो y² क्लियर है। अब इनकी मल्टीप्लाई अंदर करते चले जाइए, इसमें ये हुआ x³ माइनस में x² y प्लस में x y² y x² माइनस में x y² और प्लस में y³, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x² y माइनस का है यहाँ पे, यहाँ देखिए x² y ये प्लस का है, जो दोनों टर्म्स मैंने अंडरलाइन करे हैं सेम है बट अपोजिट साइन है तो कट जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए xy² है और xy² है बट अपोजिट साइन क्या है तो ये भी दोनों कट जाएंगे। बचा क्या रहा आपके पास, यहाँ से x³ और यहाँ से y³ और यही तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इस तरीके से आप इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं और इसे आपको एक आइडेंटिटीज की तरह मैंने लिखवाया भी था, जिसे आपको कहा था कि लर्न कर लीजिएगा, इसे अच्छी तरीके से लर्न भी कर लीजिएगा। दो आइडेंटिटीज लिखवाई थी, एक a³ प्लस b³ वाली और एक a³ माइनस b³ वाली, दोनों को लर्न करेंगे। इससे अगली यही वेरिफिकेशन है आपके पास x³ माइनस y³ वाला, वो आप खुद करेंगे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर इसमें फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब की बार इन्हें आपको फैक्टराइज करना है इसी फॉर्मूले से जो आपने 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपने वेरीफाई किया है, इसी फॉर्मूले में यूज करेंगे आप इसमें।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 27x³ प्लस में 125 z³ इसे हम सबसे पहले a³ प्लस b³ की फॉर्म में लिखेंगे। इसे लिख सकते हैं आप 3x का होल क्यूब प्लस में 5z का होल क्यूब। ठीक है, अब a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला इससे पहले ही 9th क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, एज इट इज उसे यूज कर सकते हैं। क्या था आपके पास x प्लस वाई, x की जगह कौन रखा हुआ है 3x है और y की जगह 5z है, इनटू में a² यानी कि 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b² यहाँ पे 5z का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ab, a की जगह कौन है 3x है और b की जगह 5z है। देखिए a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab। उसी आइडेंटिटी में हमने इसे रख दिया है। अब ये तो 3x प्लस 5z एज इट इज रखें, अंदर वाले को इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कितना हुआ 9x², यहाँ से 25z² और यहाँ से 5 3 15xz। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे खुद ही, उसमें केवल माइनस साइन है बस बीच में, माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये सारे प्लस के आ जाएंगे, केवल ये चेंज है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन में आपको दिया गया है फैक्टराइज 27x³ प्लस में y³ प्लस में z³ माइनस में 9xy और z के। अब देखिए याद कीजिए आइडेंटिटी आपके पास थी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस में 3abc। इसकी जगह आप क्या लिखा करते थे a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वही आइडेंटिटी अब इसमें हमें यूज करनी है। सबसे पहले हमें इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। कैसे देखिए, इसे आप लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 3 इंटू, यहाँ पे इसे 3 को इसके साथ लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास a की जगह कौन है 3x, वही हमने a की जगह 3x यूज कर दिया, इंटू में y और इंटू में z। अब आपके पास हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस में 3abc। अब उस आइडेंटिटीज का यूज कर लीजिए, तो a प्लस b प्लस c, a की जगह 3x है, b की जगह y है, c की जगह z है। आगे इसमें a स्क्वायर जब करेंगे तो 3x का स्क्वायर होगा प्लस में y का स्क्वायर होगा प्लस में z का स्क्वायर होगा माइनस में a b 3x की और y की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आ जाएगा। b c इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3yz आ जाएगा और माइनस में 3zx। जब इसकी सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 3zx, क्योंकि आप क्या करेंगे इसमें z और x या b और c, देखिए यहाँ पे c और a, ये c a आएगा आपके पास, c की जगह पे कौन रखा हुआ है z रखा हुआ है, a की जगह पे 3x रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3xz। ये हमने यहाँ पे इसमें गलत किया है क्योंकि yz था, bc था, b की जगह y है और c की जगह z है। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए 3x प्लस y प्लस z, यहाँ से ये 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस में 3xy माइनस में yz माइनस में 3xz। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है वेरीफाई दैट
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही दे रखा है, राइट साइड को लेके आप सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसमें दे रखा है आपके माइनस में 3xyz इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस में z माइनस x का होल स्क्वायर, ये आपको वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं, वही इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। RHS 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर जो होल स्क्वायर दे रखे हैं इन होल स्क्वायर को खोलना शुरू कर दीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपके पास है, वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते जाइए। जो आइडेंटिटीज आपको लिखवाई गई थी वही है इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy। क्लियर है? इसे ओपन कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2yz, फिर इसे ओपन कीजिए, जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2zx। ठीक है, अब आगे बढ़िए, 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में देखिए क्या बचता है आपके पास, एक्स स्क्वायर यहां से और एक एक्स स्क्वायर यहां से, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहां से, वाई स्क्वायर यहां से, 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहां से और जेड स्क्वायर यहां से, 2 ही हमारे पास जेड स्क्वायर हो गए। अब बचा कौन रहा, माइनस में 2xy माइनस में 2yz और माइनस में 2zx। अब देखिए पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में से, इसमें से जो आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर है, सब में से 2 बाहर कॉमन रहा है, कॉमन ले लें सब में से बाहर, 1 अपॉन 2 इंटू 2, सब में से 2 बाहर निकाल लिया हमने। तो यहाँ तो x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रखा ही हुआ, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब 2 कॉमन ले लिया है इनमें से, यहाँ से माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 2 गया, और इसे ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला क्या था, ये तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz का फॉर्मूला था, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इक्वल्स टू LHS के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन देखिए, आसान भी है और छोटा भी है और इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के हिसाब से। 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 के, ये 0 के इक्वल है, तो आपको निकालना है कि सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz के। हम एक आइडेंटिटीज लेके चलते हैं जो अभी अभी हम यूज कर रहे थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, ये क्या हुआ करती थी, अभी अभी हमने वेरीफाई भी की है, ये हुआ करती थी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस में जेड एक्स की। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यूज कितनी दे रखी है आपको, 0, तो इसकी जगह मैं रख देता हूं 0, तो ये हुआ 0 इंटू में ये पूरा का पूरा खोलने में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। अब 0 को मल्टीप्लाई किसी नंबर में करेंगे या किसी पॉलिनोमियल में करेंगे तो क्या करेगा वो, उसे 0 कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, ये किसके इक्वल आ गई, 0 के। अब इस वाले टर्म्स को 0 से इधर ले जा सकते हैं राइट साइड में। ठीक है, तो ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू
3xyz, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो यही आपका प्रूव हो गया। आसान है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत पूछा जाता है क्योंकि छोटा क्वेश्चन भी है, इजी भी है आपका, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसी पर डिपेंड और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके के, जो आपको अदर बुक में मिल जाएंगे। कोई सी भी बुक अगर आप एनसीईआरटी के अलावा उठाएं तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी आप इसी तरीके से करने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए, हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में एक चीज देखी, क्या 13 क्वेश्चन को ही दोबारा हम रिवाइज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक आइडेंटिटी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc, इसका एक्सपेंशन तो हमें पता ही है। इसमें अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स हो जाए हमारे पास 0 के, अगर ये हमारे पास 0 है, तीनों का सम, इन तीनों का सम करके हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये 0 हो जाए तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटीज 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यही है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए पहला ही पार्ट इसका, इसने आपसे पूछा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको क्यूब नहीं निकालने और आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। तो आपको दे रखा है सबसे पहले माइनस में 12 क्यूब, फिर प्लस में 7 क्यूब और प्लस में 5 क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हम इन्हें ऐड करके देखते हैं। ए की जगह कौन रखा हुआ है, माइनस में 12, बी की जगह 7 और सी की जगह 5, तो ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, -12 है और +12 हो रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, इस आइडेंटिटीज का अगर हम यूज करें यहां से, तो यहां से क्या बन रहा था आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, यही तो हमने 13 क्वेश्चन में किया। अब इसी का यूज हम यहां पे करेंगे, सो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स टू 3, ए की जगह -12, बी की जगह 7 और सी की जगह 5, ठीक है। अब इनकी आप मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है इनमें तो सारा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास 60 और ये हुआ 0, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, नेगेटिव 1260 या 1260 विद माइनस साइन के। तो इस तरह आपको करना है। इसी तरह सेकंड भी आप करके देखेंगे, 28 दे रखा है, -15 दे रखा है, -13 दे रखा है, ऐड करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा, और वो कितना, तीनों की मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस आएगा, ठीक है ना। इसी आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं इसमें, जो हमने 13 में करी थी। तो बच्चों इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि एक कोई भी रेक्टेंगल है आपका और उसका एरिया आपको गिवन है, तो आपको ये बताना है कि उसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है। तो देखिए किसी भी रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या हुआ करता था, लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास हुआ करता था L इंटू बी, यानी कि जो एरिया आपको दे रखा है, इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में एरिया आपको गिवन है 25a² माइनस में 35a और प्लस में 12, ये आपको एरिया दिया गया है। तो ये एरिया कैसे आया होगा, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके, यानी कि लेंथ की और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके आपको ये मिला होगा, ठीक है। तो अब हमें वही दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके ये आपको मिला होगा। तो इसके आप कितने लीनियर फैक्टर ढूंढ सकते हैं, आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की डिग्री आप देखते हैं कितनी है, 2 है, तो इसके 2 ही लीनियर फैक्टर आपके हो सकते हैं, या 2 ही इसकी जीरोस
हो सकती हैं। तो वही फैक्टराइजेशन हमें इसमें करना है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका आपको बताया था हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में। क्या करते थे कि सबसे पहले स्क्वायरिक टर्म्स की और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई आप किया करते थे। 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास ये 300, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई आपने कर ली। अब ये साइन देखिए, ये साइन कैसा है आपके पास, पॉजिटिव है। तो जो आपका मिडिल टर्म्स है इसके आपको ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिनका सम तो 35 हो और मल्टीप्लाई 300 हो, ठीक है। तो ये ढूंढने के लिए मैं एक आपको आसान सा तरीका बताता हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, 0 0 है। हमें क्या चाहिए, हमें दो ऐसे टुकड़े चाहिए ए और इनटू में बी। ए का और बी का सम कितना होना चाहिए, 35। क्लियर है। अब वैसे तो आसान है ये, पर मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूं। अब आप क्या है कि अपने मन माफिक कोई भी दो टुकड़े चूज करिए, कोई भी। जैसे मैं चूज करता हूं, इसमें एक तो ले लिया मैंने 25 और एक ले लिया मैंने 10। देखिए दोनों का सम जो है वो 35 आ रहा है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ गया, 250। जो हमें चाहिए था, जो हमारा रिक्वायर्ड था, ये उससे कम आ रहा है। कम आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, एक को आप कम करते चले जाइए और एक को आप बढ़ाते हुए चले जाइए। यानी कि मैं कह रहा हूं इसे आप 24 कर दीजिए और इसे आप 11 कर दीजिए, ठीक है। फिर इससे भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नहीं आएगा इससे। आप 23 कर दीजिए, इसे 12 कर दीजिए। सम देखिए सबका वही है, 35 भी है। फिर इसे 22 कर दीजिए, इसे 23, इसे 13 कर दीजिए। फिर इसे 21 कर दीजिए, इसे 14 कर दीजिए। इसे 20 कर लीजिए और इसे 15 कर लीजिए और ये आपके पास मिल गया आपको 300। लंबा नहीं है प्रोसेस, लंबा मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो ये बहुत एकदम आइडिया आपको हो जाता है। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान देने वाली है, आपको चाहिए था 300, ठीक है। 300 में देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। और 0 आपको कब मिलेगा, 0 आपको कब मिलेगा, जब इसमें से एक फैक्टर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक 10 ले लिया था, एक 5 ले लिया था। कब कब हो सकता है ये लास्ट डिजिट 0, या तो 10 और 25 में हुआ या 20 में और 15 में हो सकता है। क्लियर है ना। इससे आगे फिर जाएंगे तो आप 30 में और 5 में होगा। 30 और 5 तो फिर आता ही नहीं, वो 150 आ जाएगा आपके पास में। तो आपको ऐसे ही फैक्टर चूज करने थे जिनमें से एक लास्ट डिजिट आपकी 0 हो। वैसे तो 0 आपके पास कब आ सकती है, अगर लास्ट डिजिट एक की 5 हो और एक की 2 हो, तब भी मिलती है। पर इन दोनों का सम देखिए, यहां पर 5 नहीं बैठ रहा था, ये सम इनका 7 बैठ रहा। क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो लॉजिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे आप समझ पाएंगे और आपको वो वाला मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा कि आप इसके फैक्टर करके देखा करते थे, है ना। 35 के फैक्टर ऐसे ऐसे करते चले जाते थे और फिर उनके पेयर बनाया करते थे, तो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती, उसमें टाइम लगता है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ जाए कि कौन सी दो डिजिट आपको चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से ये आपको मिल जाएगा, तो फिर आप डायरेक्टली या तो इसे चूज करते और या फिर इसे ट्राई करते। दोनों में से जिससे भी आंसर आ जाता है, इनके बीच में आपको जरूरत ही नहीं पड़नी थी। फिर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है ना। तो ट्राई करेंगे बच्चों इसे। दूसरा पार्ट भी आपको करना है, कैसे, वही स्प्लिट द मिड टर्म्स करके। तो मुझे इसमें फैक्टर मिल गया 20 एंड 15। तो 25a² माइनस में 35 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 20 प्लस 15। ये फैक्टर आपको पहले भी मैंने बताए थे पिछली एक्सरसाइज में, प्लस में 12। अब इधर से माइनस की मल्टीप्लाई, इधर से a की मल्टीप्लाई। 25a² माइनस में 20a माइनस में 15a और प्लस में 12। पेयर वाइज जब कॉमन लेंगे आप, यहां से तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 5a। क्या बचेगा यहाँ पे,
5a और यहाँ से प्लस में माइनस में 4 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस में 3, ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस की 5a और माइनस की 4। अब 5a माइनस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ से 5a माइनस 3। ये दो फैक्टर आया आपके पास। अब इसमें से एक लेंथ है और एक इसमें ब्रेथ है। तो अब आप मुझे बताएंगे, देख के सोचिए इसे जरा सा कि इसमें से कौन ग्रेटर है और कौन इसमें लेस है। यहां देखिए कॉमन क्वांटिटी है 5a और 5a। इस फैक्टर में आप इसमें से 3 घटा रहे हैं, 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसमें से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा कौन सा आएगा, जब आप इसमें से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से आप लिखेंगे लेंथ कितनी आ गई 5a माइनस 3 और ब्रेथ कितनी आ गई 5a माइनस 4। तो आंसर देते हुए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेंथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट आर्म, सबसे लंबी इसकी जो साइड होगी वो। ऐसा नहीं कि ब्रेथ आपकी लंबाई से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो लेंथ का मतलब लॉन्ग साइड, ब्रेथ का मतलब शॉर्ट साइड जो है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान लगा के लिखें कि कौन लेंथ है उसकी और कौन ब्रेथ है इसकी, ठीक। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपको क्या करना है, वो 3 डिग्री का टर्म्स आपको दे दिया जाएगा और 3 डिग्री वाले टर्म्स का भी फैक्टर करने आपको सिखा रखे हैं। चलिए देखिए, आसानी है। अब आपको दे रखा है डायमेंशंस आपको यूज करनी है एक क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड क्या होता है, 16 क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो आपके पास हुआ करता है L, B और H, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जैसे एक कमरा है, कमरे में उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और हाइट होगी, ऊंचाई होगी। यही 3 डायमेंशन में होती है। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पे ये एरिया था आपके पास। तो ये आपको दे रखा है वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट में ही 3x² माइनस में 12। अब देखिए इसे फैक्टराइज करना है। इसमें कितने फैक्टर होने चाहिए आपके, 3 फैक्टर होने चाहिए। उसमें आपके पास 2 फैक्टर होने चाहिए थे, एक लेंथ था, एक ब्रेथ हो जाता। और यहाँ पर आपके पास 3 फैक्टर होने चाहिए, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, एक हाइट होगा। इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, इससे ज्यादा नहीं। आपको हाइट में और लेंथ ब्रेथ में तो कोई दिक्कत है नहीं, पर लेंथ में और ब्रेथ में आपको थोड़ा सा सोच के लिखना है। चलिए, इसमें से सबसे पहले क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 बाहर कॉमन ले सकते हैं। 3 बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² माइनस 4, ठीक है। अब इसे आप लिख सकते हैं x² माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a² माइनस b² बन रहा है, तो 3 इंटू में x प्लस 2 और x माइनस 2। क्लियर हो गया। अब इनमें से एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, हम 3 से तो कंपैरिजन कर नहीं सकते इसका कि ये x प्लस 2 और x माइनस 2 3 से ग्रेटर होंगे या लेस होंगे, ठीक है। तो 3 को तो आप किसी में कर दीजिए, पर ध्यान ये रखिए कि यहाँ पर x प्लस 2 ग्रेटर है और x माइनस 2 लेस है। तो ज्यादा बेटर ये है आपके पास कि लेंथ तो आप मान लीजिए किसे, x प्लस 2 को, ब्रेथ आप मान लीजिए x माइनस 2 को और हाइट आप मान लीजिए 3 को। तो ये इसकी तीनों पॉसिबल डायमेंशन हो जाएंगी। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट को भी इसमें करोगे। इसमें से आप 4k बाहर कॉमन ले लोगे और 4k बाहर कॉमन लेने के बाद अंदर वाले का स्प्लिट द मिड टर्म्स करके आप फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। वहीं 3 फैक्टर आपको मिलेंगे, एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज भी आपकी आज पूरी हुई है और इसी के साथ साथ आपका पॉलिनोमियल भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। फिर आपसे एक बार कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू बच्चों।